अब इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ आई की या फिर एम्ब्रियोलॉजी ऑफ आई की। तो जो डेवलपमेंट होता है आई का, उसकी शुरुआत होती है ऑन डे 22 ऑफ जेस्टेशन व्हेन द एम्ब्रियो इज जस्ट 2 मिलीमीटर लॉन्ग एंड इट हैज गॉट 8 पेयर ऑफ सोमाइट। ये 8 पेयर ऑफ सोमाइट होते हैं 22वें दिन पर, जब जो एम्ब्रियो होता है वो सिर्फ 2 मिलीमीटर लंबा होता है। फिर आते हैं कौन कौन से ऐसे हमारे प्राइमोर्डियल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिससे हमारी आंख के स्ट्रक्चर्स बनते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सब आप लोगों ने सुना होगा, दैट इज द ऑप्टिक वेसाइकिल। ऑप्टिक वेसाइकिल बेसिकली जो हमारा फोर ब्रेन होता है, और इसी को ही हम लोग प्रोएन्केफेलॉन बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक फोर ब्रेन होता है, उसके पीछे हमारा मिड ब्रेन होता है, हाइंड ब्रेन होता है। तो उसी से कुछ आउट पाउचिंग निकल रही होती है और यही हमारा ऑप्टिक वेसाइकिल बनाती है। तो ये तो हमारा ऑप्टिक वेसाइकिल हो गया। सेकंड इज हमारा अच्छा, तो जो ऑप्टिक वेसाइकिल होता है ये न्यूरोएक्टोडर्म से बनता है। ये इंपॉर्टेंट है बात कि ये न्यूरोएक्टोडर्म से बनता है। सेकंड हमारा लेंस प्लेकॉर्ड होता है, ये बनता है हमारा सरफेस एक्टोडर्म से। ठीक है, तो ये एक स्पेशलाइज्ड एरिया होता है सरफेस एक्टोडर्म पे और ये सराउंड करता है ऑप्टिक वेसाइकिल को। थर्ड हमारा मीजेनकाइम होता है, मीजेनकाइम भी सराउंड करता है ऑप्टिक वेसाइकिल को। ये अगर हमारा ऑप्टिक वेसाइकिल होता है तो इसी के चारों तरफ हमारा मीजेनकाइम रहता है। एंड द फोर्थ वन इज द विसरल मीजोडर्म, जो कि मैक्सिलरी प्रोसेस से बनता है। ठीक है, तो विसरल मीजोडर्म जो है वो मैक्सिलरी प्रोसेस से बनता है। अब एक बात जानने वाली है कि जो हमारी आई होती है वो किस किस चीज से डेवलप करती है। वो डेवलप करती है एक्टोडर्म से। अब एक्टोडर्म हमारा दोनों तरीके का होता है, न्यूरो एक्टोडर्म भी होता है और हमारा सरफेस एक्टोडर्म भी होता है। सेकेंड इज हमारा मीजोडर्म, थर्ड इज हमारा न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। न्यूरल क्रेस्ट सेल्स का लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन होता है आई के डेवलपमेंट पे। होते क्या है न्यूरल क्रेस्ट सेल्स? न्यूरल क्रेस्ट सेल्स जो होते हैं वो बेसिकली स्टेम सेल्स होते हैं। ये माइग्रेट करते रहते हैं, ये वैसा टिश्यू बनाते हैं जिसमें एक्टोडर्म के भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, इसमें हमारे मीजोडर्म के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और ये हमारा लार्जेस्ट पार्ट बनाते हैं हमारे आई का। ठीक है, अब हम आ जाते हैं द फॉर्मेशन ऑफ ऑप्टिक वेसाइकिल। ये जो ऑप्टिक वेसाइकिल की हम लोग बात करते हैं वो एक्चुअली बनता कैसे है। तो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है, इसको मैं रेड से कर देती हूँ। तो ये जो बीच वाला हिस्सा होता है ये हमारी न्यूरल प्लेट है। इस न्यूरल प्लेट पे कुछ थिकनिंग होती है, थोड़ा सा ये चीज मोटी होने लगती है। ठीक है, ये न्यूरल प्लेट है रेड वाला। तो ये ब्लू वाला क्या है? ये सरफेस एक्टोडर्म है। तो नेक्स्ट स्टेज क्या होता है कि जो थिकनिंग होती है थोड़ी सी डिप्रेस्ड हो जाती है। तो ये कैसा बनाएगी? थोड़ी सी ये डिप्रेस हो गई, सॉरी रेड कलर से बनाना था, थोड़ी सी ऐसे डिप्रेस हो गई, फिर ये ऐसे गई, सेकंड वाला भी डिप्रेस हुआ और फिर इसने ये बना दिया। ठीक है, तो अभी जो डिप्रेशन हुआ इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिक सल्कस। ये हमारा ऑप्टिक सल्कस हो गया। फिर और फर्दर क्या हुआ, ये और ज्यादा बाहर निकल गई। अब ये आउट पाउचिंग से हो गई, जो डिप्रेशन था ये थोड़ा बाहर की तरफ निकल गया, इसको हम लोग ऑप्टिक वेसाइकिल बोलते हैं। फिर और ये चीज बढ़ती है, तो ये जो रेड वाला था ये पहले इसने एक स्टॉक बना दिया, इसका जो
प्रॉक्सिमल या जो हमारी न्यूरल प्लेट या जो ब्रेन के जो पास वाला जो एरिया होता है वो पतला हो जाता है, बाहर वाला और फैल जाता है। तो दिस इज ऑप्टिक स्टॉक। और ये वेसाइकिल है। और ये वाला जो है ये हमारा ब्रेन डेवलप हो रहा है यहाँ पर। और ये हमारा सरफेस एक्टोडर्म है। तो अगर हम इसको रिवाइज करते हैं तो सबसे पहले न्यूरल प्लेट पर एक थिकनिंग हुई, फिर उसके बाद में उसमें एक डिप्रेशन हुआ जिसे हमने इसको ऑप्टिक सल्कस बोला। फिर ये डिप्रेशन और बढ़ा, आउट पाउचिंग सी हुई, हमने ऑप्टिक वेसाइकल बोला। फिर जो इसका जो प्रॉक्सिमल एंड है, ये वाला जो एंड है ये पतला हो गया, ये वाला चौड़ा हो गया। तो जो पतला हो गया वो स्टॉक लाइक हो गया, जो चौड़ा हो गया वेसाइकल लाइक हो गया। तो इसे हमने ऑप्टिक स्टॉक बोला, इसे हमने ऑप्टिक वेसाइकल बोला। और ऑप्टिक वेसाइकल के क्लोज कांटेक्ट में ये हमारा सरफेस एक्टोडर्म था। अब ये देखते हैं कि जो लेंस वेसाइकल है वो कैसे बना। ये अभी तक हमने पढ़ा कि हमारा ऑप्टिक कप था, ऑप्टिक वेसाइकल था, उसके ऊपर हमारा सरफेस एक्टोडर्म था। तो जो सरफेस एक्टोडर्म हमारे ऑप्टिक वेसाइकल के कांटेक्ट में आता है उसमें थोड़ी सी थिकनिंग हो जाती है, जिसे मैंने स्लाइट ग्रीन से दिखाया है। तो जब इसमें थिकनिंग होती है तो जो हमारा ऑप्टिक वेसाइकल होता है उसकी डिफरेंशियल ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो जो ऊपर वाली की ग्रोथ अलग होती है, अंदर वाली की ग्रोथ अलग होती है, तो उसकी वजह से कप जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। जब ये कप जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है तो जो लेंस जो अभी तक प्लेकोड था वो इसके अंदर इन्वेजिनेट करने लगता है, इसके अंदर घुसने लगता है। और फिर 33rd डे ऑफ जेस्टेशन पर ये लेंस वेसाइकल से डिटैच होकर उस ऑप्टिक कप के अंदर चला जाता है। तो ऐसा एक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो जो हमारा ऑप्टिक वेसाइकल था, अब क्योंकि वो एक कप जैसा बन गया है तो उसको हम लोग ऑप्टिक कप बोलते हैं। तो जो लेंस प्लेकोड था, जो सरफेस एक्टोडर्म का हिस्सा थोड़ा सा थिकन हुआ था, वो डिटैच होकर उसके अंदर चला जाता है। ये हमारा फ्यूचर का लेंस बनाएगा और ये हमारा ऑप्टिक कप हो गया है। अब बात करते हैं कि जो ऑप्टिक कप है वो कैसे बना। जैसे कि मैंने इस पहले वाले डायग्राम में दिखाया, तो इसमें आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्योंकि ये अंदर जा रहा है इसकी वजह से ये ऐसे धस रहा है या फिर ये इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है। ऐसा होता नहीं है। ये होता इस वजह से है क्योंकि डिफरेंशियल ग्रोथ होती है। अब डिफरेंशियल ग्रोथ का मतलब ये होता है कि ये वाला जो हिस्सा है ये थोड़ा ज़्यादा ग्रो कर गया है, ये वाला थोड़ा कम ग्रो किया है, तो उसकी वजह से ये अंदर धस गया है। लेकिन ये वाली जो डिफरेंशियल ग्रोथ होती है ना, ये हमारे इंफीरियर सरफेस पर नहीं होती है। ये बाकी तो हर जगह होती है बट इंफीरियर सरफेस पर ये नहीं होती है। और उसी की वजह से इंफीरियर सरफेस पर एक डिफेक्ट सा रह जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं कोरोइडल या फिर फीटल फिशर। तो ये जो ऑप्टिक स्टॉक होता है, ये अगर हम लोग इसको सामने से देखें, अगर ये इसका सुपीरियर हिस्सा है, ये अगर इसका सुपीरियर हिस्सा है, ये अगर इंफीरियर हिस्सा है, इसको हम लोग कोरोइडल या फिर फीटल फिशर बोलते हैं। ये क्लोज हो जाता है, अगर ये क्लोज नहीं होता है तो वो बना देता है कोलोबोमा। ठीक है, नॉर्मली ये क्लोज हो जाता है। तो हम लोगों ने ऑप्टिक वेसाइकल पढ़ लिया, लेंस वेसाइकल पढ़ लिया। अब हम लोग ये देखते हैं कि मीजनकाइम जो साथ में एसोसिएटेड था उसमें क्या क्या चेंज हो रहा है। मीजनकाइम होता है अनडिफरेंशिएटेड कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू जो डिफरेंशिएटेड नहीं है दैट इज मीजनकाइम। ये डिराइव किससे होता है? ये डिराइव होता है न्यूरल क्रेस्ट सेल से। मैंने जो अभी आपको बताया कि जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स होते हैं जो कि मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होता है इनके डेवलपमेंट ऑफ आई में, उसी से हमारा ये मीजनकाइम डिराइव होता है। अब हम लोग बात कर रहे थे मीजनकाइम की। तो मीजनकाइम किससे बनता है? मीजनकाइम बनता है न्यूरल क्रेस्ट सेल से। अब जो हमारी न्यूरल ट्यूब जो डेवलप हो रही थी, ये फोर ब्रेन था, ये मिड ब्रेन था, ये हाइंड ब्रेन था, ये सराउंडेड होती है हमारे मीजनकाइम से। एक अनडिफरेंशिएटेड कनेक्टिव टिश्यू मीजनकाइम है।
ये मीजेनकाइम जो होता है ये हमारे जो ऑप्टिक वेसिकल जो यहाँ से निकलाता है उसको भी कवर करता है। फिर ये वाला जो हमारा मीजेनकाइम होता है ये डिफरेंशिएट हो जाता है किसमें, एक सुपरफिशियल फाइब्रस लेयर होती है और जो हमारी डीप होती है दैट इज वैस्कुलर लेयर। तो हमारी सुपरफिशियल फाइब्रस लेयर होती है, सुपरफिशियल फाइब्रस लेयर मतलब कि हमारी ड्यूरा होती है, डीप वैस्कुलर लेयर हमारी पाया एरेक्नॉइड होती है। जो हमारी फाइब्रस लेयर होती है मीजेनकाइम की, ये क्या क्या बनाती है, ये बनाती है हमारा स्ट्रोमा, कॉर्निया का जो स्ट्रोमा होता है वो एंटीरियर पार्ट में आगे की तरफ, और पीछे की तरफ ये बनाती है स्क्लेरा और एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स। ठीक है, जो हमारी वैस्कुलर लेयर होती है मीजेनकाइम की, ये दो चीजें बनाती हैं, एक तो हाइलोइड सिस्टम ऑफ वेसल्स जो कि बाद में रिग्रेस कर जाते हैं, हाइलोइड पर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं। दूसरा ये बनाती है आइरिडोप्यूपिलरी मेम्ब्रेन। आइरिडोप्यूपिलरी मेम्ब्रेन कभी कभी रेमिनेंट हो जाती है और आपको एज अ नॉर्मल चीज दिखेगी आई का एग्जामिन करते टाइम। तो जो वैस्कुलर लेयर ने बनाया हमारा हाइलोइड सिस्टम ऑफ वेसल्स और आइरिडोप्यूपिलरी मेम्ब्रेन। हम अगर हाइलोइड सिस्टम ऑफ वेसल्स की बात करें तो जो डीप वैस्कुलर लेयर होती है ये बेसिकली इस कोरॉइडल फिशर से एंटर करती है और ये बनाती है हमारी हाइलोइड सिस्टम ऑफ वेसल्स। कोरॉइडल फिशर से ब्लड वेसल एंटर करेंगी तो ये वाला जो कप हमारा डेवलप हो रहा है इसको न्यूट्रिशन देंगी। फिर जब ये कोरॉइडल फिशर हमारा क्लोज हो जाता है तो ये वाली जो वेसल्स होती हैं ये डिटैच हो जाती हैं, ऑब्वियसली ये सेक्लूड हो जाती हैं और ये आंख के अंदर रह जाती हैं। ठीक है, बात करते हैं अगर हम लोग आइरिडोप्यूपिलरी मेम्ब्रेन की, तो ये जो वैस्कुलर लेयर है मीजेनकाइम की, इसका जो एंटीरियर पार्ट होता है ना, ये इस ऑप्टिक कप के, अगर ये हमारा ऑप्टिक कप है तो उसकी पेरीफेरी से अटैच्ड रहता है। इसका जो पेरीफेरी वाला पार्ट जो इधर से अटैच्ड है ये तो आइरिस बना देता है, और जो सेंट्रल वाला जो पार्ट होता है, बीच वाला जो हिस्सा होता है, ये बेसिकली लेमाइना या फिर एक पतली झिल्ली की तरह होता है और यही बनाता है प्यूपिलरी मेम्ब्रेन। प्यूपिलरी मेम्ब्रेन वैसे तो एब्जॉर्ब हो जाती है पर किसी किसी लोगों में परसिस्ट भी करती है। तो ये जो सेंट्रल पार्ट है जो लेमाइनर है ये प्यूपिलरी मेम्ब्रेन बनाती है, और ये दूसरी चीज क्या बनाती है, ये बनाती है ट्यूनिका वैस्कुलोसा लेंटिस। नाम क्या है, ट्यूनिका वैस्कुलोसा लेंटिस। ये ट्यूनिका वैस्कुलोसा लेंटिस जो हमारा लेंस डेवलप हो रहा है उसको न्यूट्रिशन देती है। तो हमने बात की कि जो मीजेनकाइम होता है वो हमारे डेवलपिंग ब्रेन को सराउंड करता है, बाद में दो चीजें बनाता है, सुपरफिशियल फाइब्रस लेयर जिससे बनेगा हमारा कॉर्निया का स्ट्रोमा और स्क्लेरा और एक्स्ट्राओकुलर मसल्स। जो डीप वैस्कुलर लेयर होती है वो हमारा हाइलोइड सिस्टम ऑफ वेसल्स बनाता है, और दूसरा आइरिडोप्यूपिलरी मेम्ब्रेन बनाता है। आइरिडोप्यूपिलरी मेम्ब्रेन बेसिकली जो ऑप्टिक वेसाइकिल का जो पेरीफेरी से अटैच्ड है वो आइरिस बनाता है। जो हमारे सेंटर में लेमाइना या पतली झिल्ली सी होती है उसी का रेमिनेंट इज आइरिडोप्यूपिलरी मेम्ब्रेन, और उसी से ही हमारी ट्यूनिका वैस्कुलोसा लेंटिस बनती है जो कि सप्लाई करती है डेवलपिंग लेंस को। तो सबसे पहले तो हम लोग पढ़ते हैं कि रेटिना कैसे डेवलप होती है। इतने टाइम से हम पढ़ते आ रहे थे कि हमारा एक ऑप्टिक कप बना है, ऑप्टिक कप जो है क्योंकि डिफरेंशियल ग्रोथ हो गई है तो फिर इसकी दो लेयर हो जाती हैं। आउटर वाली जो होती है वो पिगमेंटेड हो जाती है और वो बनाती है हमारा पिगमेंट एपिथेलियम। इनर वाली जो होती है वो हमारी बनाती है नर्वस रेटिना। अब नर्वस रेटिना स्टार्टिंग में तो वो सिंगल लेयर्ड होती है बट ये डिफरेंशिएट हो जाती है इनटू 3 लेयर्स, दैट इज एम, मैट्रिक्स, मेंटल एंड मार्जिनल। जो मैट्रिक्स सेल लेयर होती है उससे बनते हैं हमारे रॉड्स एंड कोन्स। ठीक है, जो हमारी मेंटल सेल लेयर होती है इससे बहुत सारी चीजें बनती हैं। क्या क्या बनता है हमारा, बायपोलर सेल्स, फिर क्या बनता है हमारा गैंग्लियन सेल्स, जो अदर न्यूरॉन्स, जो भी बाकी के न्यूरॉन्स होते हैं हॉरिजॉन्टल, एमाक्राइन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो सपोर्टिंग टिश्यू होता है वो सब मेंटल से ही बनता है। तीसरा होता है हमारा जो मार्जिनल लेयर होती है, इससे हमारे गैंग्लियन सेल्स बनते हैं,
और इन्हीं के ही जो एक्सॉन्स होते हैं वो हमारी नर्व फाइबर लेयर बनाते हैं। गैंग्लियन सेल्स के जो एक्सॉन्स होते हैं वो नर्व फाइबर लेयर बनाते हैं। अगर हम एक बच्चे की 8 महीने पर आंख को देखें तो रेटिना की सारी लेयर्स हमें हिस्टोलॉजिकली दिखती हैं, लेकिन जो मैच्योरेशन होता है फोटो रिसेप्टर्स का वो बर्थ के बाद होता है, तो इसी वजह से विजुअल एक्यूटी बर्थ के बाद में बढ़ती है। ठीक है, ये तो नर्वस रेटिना की बात हो गई। अब आ जाओ हमारे पिगमेंट एपिथेलियम पर। अब ये जो हमारा पिगमेंट एपिथेलियम होता है, इसका ये पोस्टीरियर पार्ट हो गया और ये इंटीरियर पार्ट हो गया। तो जो हमारा पोस्टीरियर पार्ट जो होता है हमारे पिगमेंट एपिथेलियम का, ये आरपीई बनाता है ऑफ रेटिना, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम। और जो उसका एंटीरियर पार्ट होता है वो कैसे कैसे कंटिन्यू करता है, सीलियरी बॉडी में और आइरिस में एज देयर एंटीरियर पिगमेंट एपिथेलियम। क्योंकि ये पिगमेंटेड होता है तो पीछे तो बनाता है ये रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, आगे ये कंटिन्यू करता है इन सीलियरी बॉडी एंड आइरिस एज द एंटीरियर पिगमेंट एपिथेलियम। नर्वस रेटिना का क्या डेवलपमेंट होता है वो मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट जो हम लोग डेवलपमेंट की बात करेंगे दैट विल बी द ऑप्टिक नर्व। ठीक है, ऑप्टिक नर्व जो होती है वो ऑप्टिक स्टॉक के फ्रेमवर्क में डेवलप करती है। ये जो कप था इसका हम लोगों ने देखा था कि एक स्टॉक भी होता है, जो पीछे जो पतला जो थोड़ा सा थिन एरिया होता है, दैट इज द ऑप्टिक स्टॉक। बात करते हैं ऑप्टिक नर्व के डेवलपमेंट की। जब हम लोग ऑप्टिक वेसाइकल और ऑप्टिक कप की बात कर रहे थे तब हम एक ऑप्टिक स्टॉक की भी बात कर रहे थे। एक नैरो इस्थमस, एक पतली सी लाइन होती है जो कि कनेक्ट करती है हमारे डेवलपिंग ऑप्टिक कप को फोरब्रेन से। तो इसी ऑप्टिक स्टॉक से डेवलप होती है हमारी ऑप्टिक नर्व। ठीक है, तो ऑप्टिक नर्व की डेवलपमेंट में 4 इंपॉर्टेंट बातें पढ़नी होती हैं। ऑप्टिक नर्व फाइबर, ग्लायल सिस्टम ऑफ नर्व, शीट्स ऑफ ऑप्टिक नर्व और माइलिनेशन ऑफ नर्व फाइबर। ऑप्टिक नर्व फाइबर की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो नर्व फाइबर लेयर होती है रेटिना की, उसी से हमारे ऑप्टिक नर्व फाइबर डेवलप करते हैं और ये पास होते हैं विद थ्रू द कोरोइडल फिशर। ठीक है, तो जो नर्व फाइबर लेयर होती है उसी से ऑप्टिक नर्व फाइबर डेवलप करते हैं, कोरोइडल फिशर के थ्रू पास होते हैं और कहाँ पर जाते हैं, ब्रेन पर। जो ग्लायल सिस्टम ऑफ नर्व होती है ये न्यूरो एक्टोडर्म से बनती है, जो कि ये अगर हमारा ऑप्टिक स्टॉक है तो इसकी जो आउटर कवरिंग होती है वो बनाते हैं ग्लायल सिस्टम ऑफ नर्व। फिर इसमें हमारे ग्लायल सेप्टा भी होते हैं। ग्लायल सेप्टा बनते हैं हमारे एस्ट्रोग्लायल सेल से। तीसरा होता है हमारा शीट्स ऑफ ऑप्टिक नर्व, वो वैसे ही बनती हैं जैसे हमारे ब्रेन की मेनिंजेस बनती हैं, सीएनएस के अदर पार्ट की मेनिंजेस बनती हैं, किससे, मेसेनकाइम से। फोर्थ इज द माइलिनेशन ऑफ नर्व फाइबर्स। ये अगर ब्रेन से कनेक्टेड है, ये हमारी ऑप्टिक नर्व है, ये हमारी आई है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है, ब्रेन से स्टार्ट होता है, डिस्टली मूव करता है और लेमाइना क्रिब्रोसा जो पार्ट होता है, ऐसे मान के चलो जहाँ से ऑप्टिक नर्व हमारी एंटर करती है आई के अंदर, वहां पर जाके ये रुक जाता है। अगर ये इसके आगे भी कंटिन्यू करेगा तो ये हमें दिखता है एज माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे ऑप्टिक नर्व का डेवलपमेंट। अब हम लोग बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्रिस्टलाइन लेंस के डेवलपमेंट के बारे में। क्रिस्टलाइन लेंस के अगर हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसकी कुछ स्टेजेस होती हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा था कि वो सरफेस एक्टोडर्म होता है, तो ये सरफेस एक्टोडर्म की लोकलाइज्ड थिकनिंग होती है, वो एक जगह से थोड़ा सा मोटा हो जाता है। तो जो थिकनिंग होती है, तो ये जो वाला जो एरिया होता है वो बनाता है हमारी लेंस प्लेट।
इस तरीके से ये थिकनिंग हमारी लेंस प्लेट बनाता है, इसी को प्लेकोड भी बोलते हैं। फिर ये इसमें हल्का सा इन्वेजिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ये ऐसे होने लगता है, मतलब ये जो ऑप्टिक कप होता है उसके अंदर इन्वेजिनेट होने लगता है, तब ये बनाता है लेंस पिट। फिर ये पूरा डिटैच हो जाता है और फिर ये बना देता है हमारा लेंस वेसिकल। लेंस वेसिकल, लेंस वेसिकल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। लेंस वेसिकल पहले जो होता है वो एक सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, फिर इसमें प्रोलिफरेशन स्टार्ट होता है। तो जो पोस्टीरियर वॉल वाले फाइबर्स होते हैं वो जल्दी जल्दी इलोंगेट करते हैं, ये जो एक साइज के थे ये इलोंगेट करने लगते हैं, ये कितने लंबे हो जाते हैं। एंटीरियर वाले वैसे के वैसे रहते हैं। तो ये जो थे ये हमारे प्राइमरी लेंस फाइबर्स थे जो कि हमारे इलोंगेट हो रहे थे। ये वाले जो सेल्स हैं ये लंबे हो गए, इलोंगेट हो गए, तो देखो ये हमारे प्राइमरी लेंस फाइबर बन गए। तो ये लेंस वेसिकल हमारा अर्ली स्टेज में था, ये लेंस वेसिकल मेरा लेट स्टेज में है। ये बने हमारे प्राइमरी लेंस फाइबर्स और ये इलोंगेट करते हैं टिल द 3rd month ऑफ जेस्टेशन। और क्या बनाते हैं हमारा एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस। और फिर एक स्टेज पर आकर ये इस कैविटी को पूरा भर देंगे, अभी तो थोड़ी बहुत कैविटी थी, फिर ये पूरी भर जाएगी। मैं एक छोटा सा डायग्राम बना रही हूँ। तो इन सेल्स से ये जो कैविटी होती है ये पूरी भर जाती है और इसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस। आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा कि किस सीक्वेंस में चीज़ें जा रही हैं। सबसे पहले वो थिकनिंग हुई तो प्लेट या प्लेकोड बना, फिर वो इन्वेजिनेट हुआ तो वो पिट बना, डिटैच हो गया तो वो वेसिकल बना। इन द अर्ली स्टेज सिंगल लेयर स्ट्रक्चर है। जो पोस्टीरियर वाले फाइबर्स होते हैं वो थोड़े लंबे होना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर एक टाइम तक वो कैविटी को पूरा भर देते हैं और दिस इज द एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस अप टिल द 3rd month ऑफ जेस्टेशन। और उसके बाद क्या होता है वो देखते हैं। तो ये तो हमारा एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस था जो कि 3rd month ऑफ जेस्टेशन तक बना था। अब क्या होता है कि ये हमारे इक्वेटर है। तो जो हमारे एंटीरियर एपिथेलियम के सेल्स इक्वेटर के पास में होते हैं, एंटीरियर एपिथेलियल सेल्स, ये लाइफ लॉन्ग प्रोलिफरेट करते हैं। इसीलिए ये हमारा जो लेंस होता है ये लाइफ लॉन्ग ग्रो करता है, ये कभी भी रुकता नहीं है। दे प्रोलिफरेट लाइफ लॉन्ग। और ये लाइफ लॉन्ग तो वो जैसे एक प्याज नहीं होता है, एक परत होती है फिर एक परत होती है फिर एक परत होती है, ऐसे ही ये क्योंकि लाइफ लॉन्ग प्रोलिफरेट करते हैं तो ये एक लेमिनेटेड सा अपीयरेंस देते हैं, एक के ऊपर एक परत, एक के ऊपर एक परत। इसी वजह से हमारा जो लेंस होता है उसकी हमारी एक लेमिनेटेड अपीयरेंस होती है। अच्छा, फिर हमारी किस एज ग्रुप में क्या बन रहा है उसके हिसाब से नाम भी चेंज हो जाते हैं। जैसे कि फीटल न्यूक्लियस 3 महीने से जब तक कम का था तब तो एम्ब्रियोनिक था, फिर फीटल न्यूक्लियस था, फिर इन्फेंटाइल था, फिर हमारा अडल्ट न्यूक्लियस था और फिर हमारा कॉर्टेक्स होता है। एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस इज लेस देन 3 months, fetal nucleus is 3 to 8 months, infantile nucleus is the last week of fetal life,
से प्यूबर्टी तक, अडल्ट न्यूक्लियस आफ्टर प्यूबर्टी, और जो कॉर्टेक्स होता है तो वो तो सुपरफिशियल लेंस फाइबर्स जो होते हैं, दैट इज द कॉर्टेक्स। बात करते हैं लेंस के कैप्सूल की। जो जो लोग कैटरेक्ट ऑपरेट करते हैं उनके लिए लेंस कैप्सूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेंस कैप्सूल में आपको बता दूं, दिस इज द ट्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन, थिकेस्ट होती है इन द बॉडी। तीन बातें हैं, थिकेस्ट इन द बॉडी, बनती किससे है, लेंस के एपिथेलियम सेल से। तो ट्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन है, थिकेस्ट है, लेंस के एपिथेलियम सेल से बनती है। तो ये तो हो गया हमारे लेंस के स्ट्रक्चर की बात। अब आ जाते हैं कॉर्निया पर। कॉर्निया की 6 लेयर्स होती हैं। जो एपिथेलियम होता है, दिस इज फॉर्म फ्रॉम द सरफेस एक्टोडर्म। सरफेस एक्टोडर्म से अभी हमने और क्या पढ़ा, हमारा लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस डेवलप होता है। जो हमारा फाइब्रस लेयर होता है मेसेनकाइम से, उससे बाकी सारी लेयर्स जितनी भी हैं हमारी कॉर्निया की, वो डेवलप होती है, बाकी सारी लेयर्स हमारी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्क्लेरा। स्क्लेरा हमारा डेवलप होता है फिर से फ्रॉम द फाइब्रस लेयर ऑफ मेसेनकाइम। नेक्स्ट इज कोरोइड। कोरोइड हमारी जो इनर वैस्कुलर लेयर होती है मेसेनकाइम की, वो उससे डेवलप होती है। नाउ टॉक अबाउट द सीलियरी बॉडी। सीलियरी बॉडी में दो चीजें होती हैं, एक तो उसकी 2 लेयर होती है एपिथेलियम की, और अंदर उसका स्ट्रोमा होता है। तो एपिथेलियम, अंदर ये उसका स्ट्रोमा हो गया। तो जो एपिथेलियम होता है वो तो जो हमारे ऑप्टिक कप के 2 पार्ट, 2 लेयर होती है, उससे डेवलप होता है। ठीक है, फ्रॉम द 2 लेयर्स ऑफ द ऑप्टिक कप। तो ये हमारा किससे डेवलप होगा, न्यूरो एक्टोडर्मल स्ट्रक्चर हो जाता है, बिकॉज ये फोरब्रेन का ही तो प्रोट्रूजन है। और जो हमारा स्ट्रोमा होता है, ये वैस्कुलर लेयर ऑफ मेसेनकाइम से डेवलप कर जाता है। ठीक है, बात करते हैं हम लोग आइरिस की। ये सब हम लोग अभी यूविया का डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। आइरिस का भी जो दोनों लेयर हो गई एपिथेलियम की, दैट इज दे आर न्यूरो एक्टोडर्मल। और जो हमारी स्फिंक्टर और डायलेटर प्यूपिली मसल होती है, दे आर ऑल्सो न्यूरो एक्टोडर्मल। मसल्स जो होती हैं, दे आर ऑल्सो न्यूरो एक्टोडर्मल। स्ट्रोमा और जो ब्लड वेसल्स हो गई हैं, ये वैस्कुलर लेयर, जो इनर वैस्कुलर लेयर ऑफ मेसेनकाइम होता है, ये उससे डेवलप होती है। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, डेवलपमेंट ऑफ विट्रस। अब हम लोग बात करते हैं प्राइमरी या प्रिमिटिव विट्रस की, सेकेंडरी या डेफिनेटिव या विट्रस प्रॉपर की, और टर्शरी विट्रस की। तो याद रखने वाली बातें ये हैं कि जो प्राइमरी विट्रस होता है मेसेनकाइम से बनता है, दैट इज मेसेनकाइमल इन ओरिजिन, 4 से 5 हफ्ते में बनता है। इट्स अ वैस्कुलर स्ट्रक्चर बट इट अल्टीमेटली डिसअपियर, खत्म हो जाता है ये। दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी या डेफिनेटिव या विट्रस प्रॉपर। अच्छा, इसमें ये बात ध्यान में रखना कि ये जो वैस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ये हमारी हाइलोइड वेसल्स होती हैं। ये वही वेसल्स होती हैं जो कि हमारे कोरोइडल फिशर से पास करती हैं। तो ये हाइलोइड सिस्टम वेसल्स होते हैं, हमारे जो डेवलपिंग आई होते हैं उसको न्यूट्रिशन, लेंस को न्यूट्रिशन एक्सेट्रा देते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी या डेफिनेटिव या विट्रस प्रॉपर की। ये सीक्रेट होता है बाय द न्यूरो एक्टोडर्म। जो हमारा ऑप्टिक कप होता है, उसके न्यूरो एक्टोडर्म से ये सीक्रेट होता है। ये 2nd मंथ ऑफ जेस्टेशन से बनना स्टार्ट होता है, और ये इट्स एन एवैस्कुलर स्ट्रक्चर। हम बात करते हैं टर्शरी विट्रस की, जो कि 3 to 4 मंथ ऑफ जेस्टेशन से बनता है, और जो हमारा न्यूरो एक्टोडर्म होता है इन द सीलियरी रीजन, ये वहां से सीक्रेट होता है। सीलियरी रीजन के न्यूरो एक्टोडर्म से ये सीक्रेट होता है। तो ये 3 चीजें होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी विट्रस। बात करते हैं हमारे आईलिड्स के डेवलपमेंट की। ये आप लोगों को पता ही होगा, हमारा लेंस वेसाइकिल है जो कि एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस बन गया है। ये हमारा सरफेस एक्टोडर्म है जो उसके ऊपर एक कवरिंग दे रहा है। फिर एक फिनोमेना होता है जिसे हम लोग बोलते हैं द रीडुप्लीकेशन। रीडुप्लीकेशन में क्या हो रहा होता है कि ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है, ये इसके ऊपर फोल्ड कर लेता है।
तो ये कुछ ऐसा बना देता है। सरफेस एक्टोडर्म और एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस हमारा वैसे का वैसा अंदर अपने हिसाब से डेवलप हो रहा होता है। तो ये जो सरफेस एक्टोडर्म है इट रीडुप्लीकेट्स, एक के ऊपर एक ये फोल्ड बना देते हैं। नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा कि ये इतना ज़्यादा रीडुप्लीकेट कर जाएंगे कि ये मिल जाएंगे। और फिर एक स्पेस बन जाएगी, ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे और बीच में ये एक स्पेस बन गई है, इसे हम लोग कंजंक्टिवल सैक बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर किनारे पर हमारे लेक्राइमल बड डेवलप हो रही हैं जो कि फ्यूचर का लेक्राइमल ग्लैंड बनाएंगी। ये लेक्राइमल बड है जो कि फ्यूचर का लेक्राइमल ग्लैंड बनाती है। अब ये जो हमारा कंजंक्टिवल सैक है बिल्कुल खाली नहीं होता है, इसमें थोड़ा सा मीजोडर्म होता है और ये मीजोडर्म है यही हमारे फ्यूचर के लिड मसल्स बनाता है और टार्सल ग्लैंड बनाता है और टार्सल प्लेट बनाता है। जो कंजंक्टिवल सैक में जो मीजोडर्म होता है वो हमारे लिड मसल्स बनाता है, टार्सल ग्लैंड और टार्सल प्लेट बनाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया लिड का डेवलपमेंट। अच्छा, अब ये फ्यूजन हमेशा तो रहेगा नहीं, तो ये सेपरेट भी होंगी। तो ये सेपरेशन होता है, ये अलग हो जाती हैं एट द 7th month ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ। ठीक है, इतना तो हमारा आईलिड का डेवलपमेंट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कंजंक्टिवा के डेवलपमेंट की, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। कंजंक्टिवा लिड की जो लाइनिंग होती है, लाइनिंग जो भी ऑब्वियसली ये सब कुछ एक्टोडर्म से बनता है, तो कंजंक्टिवा हमारे एक्टोडर्म से बनती है। अब हम लोग बात करते हैं हमारे लेक्राइमल एपेरेटस की, ये लास्ट टॉपिक है। लेक्राइमल एपेरेटस में दो चीज़ें होती हैं, लेक्राइमल ग्लैंड और लेक्राइमल सैक, नेज़ोलेक्राइमल डक्ट, कैनालिकुलस। अभी मैंने आपको बताया कि इधर पर एक पाउच के एंड में लेक्राइमल बड बन रही थी जो कि लेक्राइमल ग्लैंड बनाती हैं, तो वही चीज़ है, ये 2nd month पर बनते हैं हमारे 8 यूनिफॉर्म लेक्राइमल बड बनती हैं जो कि लेक्राइमल ग्लैंड बनाती हैं। लेक्राइमल बाकी जो लेक्राइमल सैक होता है, नेज़ोलेक्राइमल डक्ट होता है और कैनालिकुलस होता है, ये सब कुछ हमारा एक्टोडर्म से बनता है। अब आ जाते हैं हमारे लास्ट पार्ट पर, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स। उसके बाद ये चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। तो जो हमारी एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स होती हैं ये बनती हैं फ्रॉम दी मीजोडर्म से। एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स बनती हैं मीजोडर्म से। तो मीजोडर्मली डिराइव जो हमारी मीजनकाइम होता है उससे हमारा एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स बनती है। तो ये एम्ब्रियोलॉजी ऑफ आई मोटा मोटा यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। फिर एक समरी दी है ऑक्यूलर एम्ब्रियोलॉजी की और माइलस्टोन्स दिया है जो कि आप पढ़ के देखिएगा, आपको मेजॉरिटी ऑफ पार्ट पता होगा। अब मैं फिर से ये बोलूँगी कि मेरा ये वीडियो देखने के बाद में आपको कोई डाउट हो मेरे वीडियोस को इम्प्रूवमेंट को लेकर, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब मैं स्टार्ट करूँगी जो 2nd चैप्टर है खुराना का अपने नेक्स्ट वीडियो से। थैंक यू सो मच।